अम्ल, क्षार एवं लवण वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं तथा ये क्षार से अपक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये एक जोड़े पेयर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, जैसे HCl को जल में घोलने पर H2O को H+ आयन प्रदान करते हैं। अतः यह अम्ल हैं। HCl + H2O गिव्स H3O+ Cl-। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अम्लों के गुण, ये खट्टे होते हैं, नीले से लाल कर देते हैं लिटमस पेपर को, pH 7 से कम होता है। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल आदि। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उन्हें हाइड्रो अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। वैसे अम्ल जिनमें H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक हैं। अम्लों के प्रकार, हाइड्रोजनी अम्ल, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित व ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित रहता है उन्हें हाइड्रोजनी अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, HCN, HBr आदि। ऑक्सी अम्ल, जिन अम्लों में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों ही उपस्थित होता है उन्हें हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H2CO3 आदि। प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल बहुत तीव्रता से अपक्रिया करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4, H2SO3 को छोड़कर प्रायः सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। सभी प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघट्य भी होते हैं। दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी अपक्रिया करने की दर मंद होती है, जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। अम्लों के उपयोग, एक दृष्टि में टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में, एसिटिक अम्ल सिरका, अचार, टमाटर की चटनी आदि बनाने में, कार्बोनिक अम्ल Hg2CO3 शीतल पेयों व सोडा वाटर बनाने में, फास्फोरिक अम्ल शीतल मृदु पेयों में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 विभिन्न रासायनों उर्वरकों निर्माण, पेंट, रंग, डाइज, तंतु, प्लास्टिक, विस्फोटक, अपमार्जक, संचायक, बैटरियों में, पेट्रोलियम के शोधन में, नाइट्रिक अम्ल उर्वरक, रंग, प्लास्टिक, औषधिक विस्फोटक इत्यादि के निर्माण में, फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, HCl रंग, औषधि, खाद्य उद्योगों में, सफाई करने में, इस्पात के गैल्वेनीकरण में, पूर्व उससे आयरन ऑक्साइड की परत हटाने में, बॉयलरों में जमी स्केल हटाने में, चर्म उद्योगों में, अम्लराज बनाने में आदि। फार्मिक अम्ल फलों व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जीवाणुनाशक के रूप में, रबड़ निर्माण व चमड़ा उद्योग में होता है। बेंजोइक अम्ल औषधि निर्माण, खाद्य पदार्थों का संरक्षण आदि में। साइट्रिक अम्ल धातुओं की सफाई, औषधि, खाद्य पदार्थों के निर्माण में, ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में। सारणी, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, खट्टे पदार्थ, प्याज में होता है। सिट्रिक अम्ल संतरा, नींबू आदि खट्टे फलों में होता है। मैलेइक अम्ल सेब में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती में होता है। और लैक्टिक अम्ल दही व खट्टे दूध में होता है। मेथनोइक अम्ल चींटी व नेटल पौधे की पत्ती में होता है। फार्मिक अम्ल चींटी में होता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग या रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। उदासीन लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह विलयन व पत्र दोनों ही रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेजिनिया एवं जैरावियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ भी प्राकृतिक सूचकों के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। हल्दी में पीला रंग होता है जो क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। लाल
गोभी के पत्ते के रस का लाल रंग क्षारीय माध्यम में हरा हो जाता है, जबकि अम्लीय माध्यम में लाल ही रहता है। क्षार, इन्हें भस्म भी कहते हैं। क्षार धातुओं या अधातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, यानी OH रिवर्सिबल यानी प्लस प्लस OH माइनस देते हैं। लैवरी और ब्रस्टैंड की आधुनिक संकल्पना के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं, जैसे NH3 के जल में घोलने से H2O से प्रोटॉन H प्लस ले लेता है, अतः यह एक क्षारक है। NH3 प्लस H2O रिवर्सिबल NH4 प्लस OH माइनस। ज्ञातव्य है कि अधिकांश क्षारक जल में अविलेय होते हैं और कुछ विलेय जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड इत्यादि। जल में विलेय क्षारक अर्थात बार एल्कलीज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अधिकांश उपयोगी रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय विलयन में ही संपन्न होती है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरस ऑक्साइड F2O, कॉपर ऑक्साइड CuOH का होल्टॉइज आदि जल में अविलेय क्षारक हैं। क्षारकों के गुण, सभी क्षारक अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल बनाते हैं। अम्ल को भी उदासीन कर देते हैं। इनका स्वाद कड़वा या बिटर होता है। क्षारकों को छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है। इनमें विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, अर्थात ये विद्युत अपघट्य भी होते हैं। ये कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके लवण या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये फिनाप्थलीन को गुलाबी, लिटमस को नीला व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, अर्थात दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन या धनायन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। प्रबल क्षार भी प्रबल अम्ल की भांति संक्षारक होते हैं, अर्थात धातुएं लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि के संपर्क में आने पर उन्हें झुलसाने या गलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना से कम होती है। क्षार तेलों व वसाओं से क्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। क्षारकों के प्रकार, प्रबल क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि होते हैं। दुर्बल क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलेय होते हैं, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं, यथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षारकों का उपयोग अम्लों के उदासीनीकरण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मकों के रूप में, लवणों के निर्माण में, विद्युत अपघट्य के रूप में, कपड़ा, साबुन, औषधि, कागज, पेट्रोलियम आदि उद्योगों में किया जाता है। कुछ विशिष्ट उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे कास्टिक सोडा। इसका उपयोग साबुन निर्माण, पेट्रोलियम, कागज एवं कपड़ा आदि में सफाई करने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, औद्योगिक निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 बनाने में, दीवारों की रंगाई में, कठोर जल के मृदुकरण के लिए, मिट्टी की अम्लता कम करने में आदि में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टॉइज पेट की अम्लता, एसिडिटी दूर करने में, अम्ल विषाक्तता को दूर करने में, प्रतिविष के रूप में चीनी उद्योग में आदि। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मुलायम साबुन निर्माण में, SO2 तथा CO2 आदि गैसों के अवशोषण में आदि होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम CaO ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा आदि के औद्योगिक निर्माण में, दीवारों की पुताई व जुड़ाई में इत्यादि में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO औषधि व रबड़ निर्माण में। लवण वे पदार्थ हैं जो जल में विलेय होकर हाइड्रोजन H प्लस और हाइड्रोक्सिल OH माइनस के अतिरिक्त कोई और धनायन या ऋणायन देते हैं, जैसे NaCl, ये Na प्लस और Cl माइनस दे रहा है, KNO3 K प्लस NO3 माइनस दे रहा है। तो Na लवण किसी अम्ल की सभी अथवा आंशिक हाइड्रोजन धातु अथवा बेसिक मूलक द्वारा विस्थापित करके बनाया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की आंशिक हाइड्रोजन विस्थापित करके NaHSO4 कॉपर सल्फेट बनाया जाता है, जैसे NaOH प्लस N2SO4 गिब्स NaHSO4 प्लस H2O। लवण में दो भाग होते हैं, एक भाग अम्ल से बनता है, दूसरा भाग
इसलिए अम्लीय मूलक, और दूसरा बात क्षार से बनता है इसलिए क्षारीय मूलक कहते हैं। Na प्लस मूलक क्षारकीय है क्योंकि यह क्षार NaOH से प्राप्त हुआ है, और SO4 मूलक H2SO4 से आया इसलिए अम्लीय मूलक है। लवणों के गुण साधारणतः लवण अवाष्पशील, गंधहीन और वैद्युत संयोजक होते हैं। जल में घोल देने पर इनका आयनन हो जाता है। लवणों का वर्गीकरण: HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O बनाता है अम्लीय लवण। NaHSO4 प्लस NaOH गिब्स Na2SO4 प्लस H2O बनाता है। द्विक लवण: जब दो या दो से अधिक लवण परस्पर मिलकर विलयन में ऐसा लवण बनाते हैं जिनके विलयन के गुण मूल लवणों के गुणों के समान होते हैं, तो उस लवण को द्विक लवण कहते हैं। जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O फिटकरी आदि। इस प्रकार के लवण विलयन में अपघटित होकर सभी आयन देते हैं। संकर या संकीर्ण लवण: जब दो या दो से अधिक लवण परस्पर मिलकर एक ऐसा नया लवण बनाते हैं जिसके अनुसार विलयन के गुण मूल लवणों के विलयन के गुणों से भिन्न होते हैं, उससे उन लवण को संकर अथवा संकीर्ण लवण कहते हैं। जैसे K4FeSN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K3FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड आदि। ये अम्लीय लवण K+ हैं। टॉप 20 पॉइंट: अम्लों व क्षारकों की आधुनिक संकल्पना क्या है? जो पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल, और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अम्लों व क्षारकों की आधुनिक संकल्पना किसने दी? लॉरी और ब्रस्टेड ने 1923 में दी। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु डाइल्यूट बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है जिससे मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। फार्मिक एसिड व एसिटिक एसिड में कौन सा अधिक तेज अम्ल है? फार्मिक एसिड। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान होती है, पेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। नींबू का खट्टापन सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूट्राइक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अचार के परीक्षण हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेयों या सोडा वाटर में घुलित अम्ल कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल है। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। बेकिंग पाउडर निर्माण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कपड़ों से स्याही या जंग के दाग धब्बे छुड़ाने हेतु अम्ल का प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। क्षारकों की क्षारीयता के गुण के लिए क्या उत्तरदायी है? क्षारकों के जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन OH-। जितने ही अधिक OH- विलयन में मुक्त होंगे क्षारक उतना ही प्रबल होगा। जल की कठोरता किस पदार्थ से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। pH मान: pH एक संख्यात्मक मापक स्केल है जो पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। यह किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक रूप होता है। pH बराबर log 1/H+, pH बराबर -log H+ होता है। pH पैमाने का आविष्कार SPL सोरेनसन ने वर्ष 1904 में किया था। pH 0 से 3.4 तक रहेगा तो प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 के बीच रहेगा तो दुर्बल अम्ल रहेगा, 7 है तो उदासीन है, और 7 से 10.5 तक है तो दुर्बल क्षार, 10.5 से अधिक है तो प्रबल क्षार। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस विलयन के pH का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिन विलयनों का pH मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयनों के pH का मान 7 होता है। pH मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योगों में होता है। कुछ पदार्थों के pH मान निम्नलिखित हैं, जैसे HCl का 0 है और तनु HCl का 1 है। सांद्र का कंसनट्रेटेड HCl का 0 है और सांद्र का 1 है। और
आमाशय में पाचक रस जो पेट में पाया जाता है 1.5 होता है। नींबू का रस 2.5 है। शराब का 3.5 है। विनेगर सिरके का 4 है। और बियर का 4.5 है। कॉफ़ी का 5 है। शीतल पेय 5.5 है। दूध का 6.5 है। आशुद्ध जल का 7 है। लार खाने से पूर्व 7.4 है। लार खाने के बाद 6 है। 6 मतलब ये क्या हो गया हमारा, अम्लीय हो गया। और खाने से पहले 7.4 वो क्या रहता है, क्षारीय रहता है। खाने से पहले क्षारीय, खाने के बाद अम्लीय हो गया है। रक्त का रहता है 7.4, अंडे का रहता है 7.7, मानव मूत्र का 6 है। दंत मंजन 8 है। खाने वाला सोडा 8.5 है। धावन सोडा 9 है। सांद्र NaOH 14 है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सुग्राही होती है 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम दिखाई देती है, कांच से। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच के में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। क्या मुख्य कारण कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त है। इस कारण से दूरी व लंबाई का एहसास होता है। निम्न में किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, लाल का। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, फिल्म से। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। विषम इसमें भूरा है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, साइट्रिक एसिड। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, HCN। SO2 का जलीय विलयन है, अम्लीय। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तब इसका pH मान होगा 10। चींटी के रंग में अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है।